हेलो, मैं विकास भारती। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। अनुराग का मतलब होता है भक्ति। ये भक्ति, ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ लोग भजन कीर्तन करते हैं, कुछ लोग अपने ईश्वर के प्रति कव्वाली गाते हैं या धार्मिक गीत गाते हैं। ये सभी भक्ति के रूप में अपने ईश्वर के प्रति लोग करते हैं। इनके साथ साथ कुछ लोग भक्ति में कुछ ज़्यादा ही लीन हो जाते हैं। कुछ लोग भक्ति में ज़्यादा लीन हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कभी कभी। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति और प्रेम भाव जो ईश्वर के प्रति है वो उच्च स्तर का, जो उनके सामने, भक्ति के सामने उनको कुछ भी दिखाई न दे, वो अनुराग कहलाता है। इसकी शुरुआत जो 8वीं शताब्दी में हुई, 8वीं शताब्दी में हुई, क्योंकि इस समय में परमेश्वर पर विचार चल रहा था। यानी परमेश्वर यानी ईश्वर पर विचार चल रहा था, विचार चल रहा था। क्योंकि इस समय में बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे। बड़े बड़े राजा और साम्राज्य उभर रहे थे। हम कह सकते हैं साम्राज्य उभर रहे थे और यहाँ पर व्यापार का विकास हो रहा था, व्यापार भी बढ़ रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पर ईश्वर के प्रति भक्ति भी बढ़ रही थी और पुनर्जन्म की बात भी हो रही थी। इनके साथ साथ हम कह सकते हैं कि कुछ लोग इसमें घुटन महसूस करने लगे, क्योंकि इस व्यवस्था में हम कह सकते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो एक नीचा तबका था, नीचा तबका हम कह सकते हैं, जो दलित तबका था, उनको तो मंदिर में जाने की अनुमति थी नहीं, ना ही वे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकते थे। तो इसलिए उनमें विद्रोह होने लगा उनके मन में कि ये व्यवस्था हमारे लिए सही नहीं है। तो कुछ व्यक्तिगत लोग, या कह सकते हैं कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से इसमें सुधार करने लगे। उनका ये मानना था कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। उन्होंने भेदभाव को नहीं माना और एक समान रूप से सभी को कह सकते हैं, एक समान रूप से उन्होंने कहा कि सभी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। दक्षिण भारत में इसी रूप में 2 समुदाय फेमस थे, प्रसिद्ध थे। एक नयनार और दूसरे थे हमारे अलवार।
दो समुदाय थे दक्षिण भारत में। जो नयनार थे ये शिव को मानते थे, और जो अलवार थे वो विष्णु को मानते थे। ये जो दो समुदाय थे, इस समुदाय में सभी जाति के लोग थे। इस समुदाय में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। इस समुदाय में दलित व्यक्ति भी थे जो ईश्वर की आराधना करते थे, क्योंकि ये एक ऐसा समय था जहाँ पर कह सकते हैं हिंदू धर्म की या और अन्य धर्म की जिनके काफ़ी सख्त नियम थे, कुछ लोगों को नीचा माना जाता था या दलित माना जाता था। तो उनके मन में विचार आने लगा, या कह सकते हैं कि वो इन सब को छोड़ करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनाने लगे। जब लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जाने लगे तो जो हमारे हिंदू धर्म था, उनके जो कुछ लोग थे उनके मन में विचार आया, ऐसे तो धीरे धीरे हमारे धर्म का पतन होता रहेगा, क्यों ना हम इसमें सुधार करके जो इसमें जाति व्यवस्था बनाई गई है इसको समाप्त कर दें, तो इससे ये बना रहेगा, इसमें कोई समस्या आएगी नहीं। तो इसलिए इसमें सब सुधार आने लगे। जैसे कि हमने जाना तो दो समुदाय थे दक्षिण भारत में, एक नयनार एक अलवार। जो नयनार थे शिव को मानते थे, अलवार थे वो विष्णु को मानते थे। और कह सकते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म को क्रिटिसाइज किया। अब आगे चलते हैं हम दर्शन और भक्ति के दौर में। दर्शन और भक्ति, दर्शन और भक्ति में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है जिनका नाम है शंकर। ये एक दार्शनिक है। ये मूलतः केरल के रहने वाले थे, केरल के आसपास के क्षेत्र में कह सकते हैं केरल के, और ये 8वीं सदी में थे। शंकर केरल के दार्शनिक थे 8वीं सदी के। इन्होंने एक वाद भी दिया जिसका नाम था अद्वैतवाद। इन्होंने कहा कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। इसके साथ साथ एक दक्षिण भारत के और तमिलनाडु क्षेत्र के एक दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम है रामानुज। जो रामानुज हैं वो तमिलनाडु में के थे। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। ये 11वीं सदी के आसपास 11वीं सदी के दार्शनिक हैं। इन्होंने जो वाद दिया उसका नाम था विशिष्ट द्वैतवाद। क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद इन्होंने दिया। और ये जो विष्णु को सर्वोच्च मानते थे या भगवान मानते थे, इन्होंने भी जाति धर्म को क्रिटिसाइज किया कि मतलब कि जाति धर्म को नहीं मानते थे, कह सकते हैं।
एक और यहाँ पर बात हम कह सकते हैं उभरा, जिसको हम कह सकते थे वसवना या वीर से बाद। इनकी प्रमुख विशेषता ये थी, ये कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ये कर्मकांडों और मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे और सभी लोगों को समान मानते थे। ये कहते थे कि सब ईश्वर की संतान है, हम इसमें भेदभाव नहीं कर सकते, उन्होंने ही सभी को मनाया है। अब चलते हैं, हम महाराष्ट्र के संतों के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र के संत, जो महाराष्ट्र के संत हैं उनमें हम कह सकते हैं ज्ञानेश्वर, प्रसिद्ध हैं, नामदेव और एकनाथ, और कह सकते हैं तुकाराम, और एक है सरभुवाई। या कह सकते हैं सखुवाई। ये कह सकते हैं महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध संत थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई। इन्होंने भी सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इन संतों में जो सखुबाई हैं वो एक दलित थी। इन्होंने भी सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इनकी एक समान बात ये थी, ये जो संत थे ये सभी विट्ठल भगवान के उपासक थे। ये सभी विट्ठल भगवान को मानते थे। अब हम बात कर लेते हैं इस्लाम एवं सूफी संतों के बारे में। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में ये विरोध चल रहा था, वैसे ही इस्लाम धर्म में भी कुछ बुराइयां थी। उनको लेकर के जो सूफी संतों ने धार्मिक विचार दे करके उसको दूर किया। हम कह सकते हैं जो सूफी और संत थे, सूफी हमारे इस्लाम धर्म के और संत थे हमारे हिंदू धर्म के, उनमें समानता थी। उनमें बहुत हद तक समानता थी। वे समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते थे। हम कह सकते हैं 8वीं और 9वीं शताब्दी में उन्होंने जो इस्लाम के धार्मिक विद्वान थे, उन्होंने पवित्र कानून बनाया जिसका नाम शरिया था। उन्होंने पवित्र कानून शरिया बनाया। तो इस्लाम धर्म में भी बल्कि समय समय पर बदलाव होते रहे। अब कुछ हम सूफी संतों के नाम देख लेते हैं। मध्य एशिया,
कि सूफी संत। मध्य एशिया के सूफी संत में हम कह सकते हैं, एक नाम गजाली प्रसिद्ध है, दूसरा रूमी और तीसरा शादी। ये तीन संत सूफी संत प्रसिद्ध है, गजाली, रूमी और शादी। हमारे भारत में भी कुछ सूफी संत प्रसिद्ध थे, उनको देख लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में काफ़ी प्रसिद्ध थे। यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई थी। लोग यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आने लगे थे। उनका विश्वास था कि उनके अंदर ऐसी शक्ति है जो सभी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, इसलिए इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि हुई, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली में थे, दिल्ली के सूफी थे। पंजाब में देख सकते हैं बाबा फरीद पंजाब में काफ़ी फेमस हुए। और एक गुलबर्ग है, उनमें ज़्यादा फेमस है बदानबाज गिसुदराज, ये गुलबर्ग में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। अब हम देख लेते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव के बारे में हम देख लेते हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, या कह सकते हैं कि इस व्यवस्था का विरोध करते थे, उनमें हम कह सकते हैं कबीर और बाबा गुरु नानक। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं तुलसीदास और सूरदास। ये दो बड़े समूह थे उत्तर भारत में संतों के। ये जो कबीर और गुरु नानक थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। जो तुलसीदास थे वो राम की उपासना करते थे, जो सूरदास थे वो कृष्ण की उपासना करते थे, कृष्ण भगवान की उपासना करते थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और सूरदास ने, जैसे हम कह सकते हैं, सूरसागर लिखी। सूरसारावली लिखी। ये प्रमुख इन्होंने ग्रंथ लिखे। इनके अलावा और भी संत थे, जैसे कह सकते हैं दादू दयाल और रविदास, जो एक दलित समाज से आते थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। और तीसरे हमारे मीराबाई। जो मीराबाई थी वो मेवाड़ के राजसी घराने की बहू थी। वो बाद में वो सब कुछ त्याग करके रविदास
रविदास के शिष्य बन गई और वो कृष्ण की भक्ति करने लगी। कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हुई कि काफ़ी प्रसिद्ध हो गई।